गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए और अपनी ईवीएस की बुक निकालिए और उसमें खोलिए चैप्टर 11 इंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, चलिए फिर हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। You must have heard people using a phrase such a small word when they unexpectedly meet their friends or relatives. This phrase is more apt from the wild life. तो जैसे कि आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि जो पीपल्स हैं वो एक मोस्टली जनरली फेस यूज करते हैं, और वो कौन सा फ्रेज है? सच अ स्मॉल वर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग कितनी जल्दी मिल गए। और ये फ्रेज हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग किसी भी अनएक्सपेक्टेड प्लेस पे अनएक्सपेक्टेडली किससे मिल जाते हैं, अपने रिलेटिव्स में से मिल जाते हैं या अपने फ्रेंड से मिल जाते हैं। और ये क्या हो रहा है? ये जो वर्ड है ये वाइल्ड लाइफ से अडॉप्ट करा गया है। द वर्ल्ड इज गेटिंग रियली स्मॉल फॉर देम। जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या होता जा रहा है? बहुत छोटा होता जा रहा है, चला जा रहा है। Slowly and gradually animals are getting extinct. और धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? जो भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो क्या होते जा रहे हैं? एक्सटेंट होते जा रहे हैं, मतलब कि गायब होते जा रहे हैं। Extinct animals are those animals which no longer exist on the planet. Extinct animals वो animals हैं जो क्या कर रहे हैं? हमारे planet पे exist नहीं कर रहे हैं, और they have completely disappeared from the planet. और वो क्या हो चुके हैं? planet से completely disappeared हो चुके हैं। Sumatran rhinoceros, giant squirrel, Asiatic lions। सब लोग माइक म्यूट कर दो। हर्ष माइक म्यूट करिए। Tasmanian tigers, Quagmires, half giraffe and half horse, golden frog, Indian rhinoceros, Baiji river dolphin, dinosaurs, Caspian tigers, and many more have already vanished, while other animals like dolphin, jaguar, chimpanzees, grey wolves, blue whale, panthers, polar and ziggly bears, sea otter, eagle, Asian elephants, Bristol rabbits, Nilgiri thars, Royal Bengal tiger, turtles, crocodiles, butterflies, leopards, etc. are on a verge of getting extinct from the earth. तो ऊपर जो सबसे पहले हमने एनिमल्स के नेम पढ़े थे, ये वो एनिमल्स हैं जो क्या हो चुके हैं? हमारे अर्थ से एक्सटेंट हो चुके हैं। अब हमने उन सारे एनिमल्स के नाम पढ़े जो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे करके हमारे अर्थ से एक्सटेंट होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। Have you ever thought why? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? Why are animals getting extinct? जो एनिमल्स हैं वो गायब क्यों हो रहे हैं हमारे अर्थ से? Forests are the homes of wildlife, but due to the rapid increase in population, more and more forests are getting cleared to inhabit the dwellings for human beings. अब जैसे कि आपको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनका घर क्या है? फॉरेस्ट है। अब जैसे जैसे क्या होती जा रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, जो फॉरेस्ट है वो क्या होते जा रहे हैं? वो कट होते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है? वो फॉरेस्ट गायब होते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स की वजह से।
Townships, shopping malls, roads, clubs, and houses are taking over the green forests, which are one of the major causes of reducing size of wildlife. अब forest की जगह पे क्या बनते जा रहे हैं? Towns बनते जा रहे हैं, shopping malls बन रहे हैं, roads बन रहे हैं, clubs बन रहे हैं, houses बन रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है? जो forest है वो कम होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं वैसे जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन caused by human beings are another important cause of depletion of wildlife. जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है जो ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, उसका भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वाइल्ड लाइफ डिप्लीट होती जा रही है, मतलब कि खत्म होती जा रही है। Air pollution is caused due to smoke emitted out from factories and vehicles, while water pollution is due to dumping of solid waste, trash oil, sewage, depositing of drained water into the water bodies. अब उसके बाद में क्या हो रहा है? जो एयर पोल्यूशन है वो किस वजह से हो रहा है? फैक्ट्रीज की वजह से हो रहा है, व्हीकल्स की वजह से हो रहा है, उनसे जो स्मोक बाहर आती है। और उसके बाद में जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सॉलिड वेस्ट की वजह से हो रहा है, जो क्या हो रहा है? सॉइल में डंप हो रहा है, ट्रैशेस की वजह से, ऑयल की वजह से, सीवेज की वजह से। Loss of animal species is also due to logging and other human activity. अब जो एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो भी किसकी वजह से गायब होती जा रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि ओवर हंटिंग, जरूरत से ज्यादा हंटिंग करना मतलब शिकार करना, फिशिंग की वजह से, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जैसे कि हमारे फॉरेस्ट, वो क्या होते जा रहे हैं? वैनिश होते जा रहे हैं। And poaching are some other factors responsible for the extinction of wildlife. और ये भी कुछ क्या है? हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटेंट होते जा रहे हैं, मीन्स वैनिश होते जा रहे हैं। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा सेव एनिमल्स। अब हम रिया माइक म्यूट कर दीजिए। रिया हाँ बोलिए। सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं वो मैम? कौन रही हैं? हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं और ईवीएस में चैप्टर 11 खोलिए, इंडेंजर्ड ऑफ स्पीसीज। माइक म्यूट कर दीजिए अपना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सेव एनिमल्स। हमें किस तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लिविंग थिंग्स। अब जैसे कि जो हमारा वर्ल्ड है ये किससे फुल है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबसे फुल है। The wide range of plants, animals, and human beings together maintain the balance of the ecosystem. अब जो रेंज है किसकी? प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, ये क्या करते हैं? हमारे अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करते हैं एंड हेल्प टू मेक द अर्थ अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन। और क्या करते हैं? हमारे इस अर्थ को एक हेल्दी प्लेस बनाते हैं जिससे क्या हो सकता है? सब लोग हैप्पीली रह सकते हैं। So endangered species must be protected and saved so that future generation can experience their presence and value. तो इसीलिए जितने भी endangered species हैं हमें उन सबको क्या करना है? हमें उन सबको प्रोटेक्ट करना है और बचा के रखना है, जिससे क्या हो? जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो उनके प्रेजेंस को फाइंड कर सके कि वो जो एनिमल्स है वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या वैल्यू है हम लोग के एनवायरमेंट में, हमारे अर्थ पे उनकी क्या वैल्यूज है उसको समझ सके। Many steps have been already taken by the government in this respect. तो इस रिस्पेक्ट में क्या हो चुका है? जितने भी गवर्नमेंट है
तो उन्होंने ऐसे कई सारे स्टेप्स लिए हैं. The Endangered Species Act have been passed to stop species for becoming extinct by protecting them and providing them a habitat they need to survive. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट करा, एक एक्ट स्टार्ट करा. उस एक्ट का क्या नाम था, इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट. जिसमें क्या होता है, जिसमें जितने भी एक्सटेंट एनिमल्स हैं उनको क्या करा जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस हैबिटेट में वो लोग रहते हैं, वहां पे उनको रखा जाता है जिससे वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके और उनको बचाया जा सके. Many wildlife communities in India are working hard to save the wildlife of our country. और ऐसे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ कम्युनिटीज हैं इंडिया की जो क्या कर रही हैं, इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉर्बेट फाउंडेशन, जैसे कि जो कॉर्बेट फाउंडेशन है वो बांधव टाइगर ट्रस्ट, जो बांधव टाइगर ट्रस्ट है, राथम्बोर फाउंडेशन, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनी है जो क्या करती हैं, हमारे इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती है. उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ कैन यू हेल्प वाइल्ड लाइफ. हम लोग जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं. Just by following some do's and don'ts mentioned below, we can contribute in. अब यहाँ पर नीचे हमें कुछ do's and don'ts बताए गए हैं कि मतलब कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को करना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज को नहीं करना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूशन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स उसको हेल्प कर सकते हैं. सेविंग आवर वाइल्ड लाइफ. अब हमारे वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट डू हंटिंग और पोचिंग ऑफ एनिमल्स. हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हंटिंग नहीं करनी चाहिए और एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए. डू नॉट यूज एनिमल्स प्रोडक्ट. जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए. डू नॉट कंज्यूम फ्लैश. हमें फ्लैश कंज्यूम नहीं करना चाहिए. जो एनिमल्स को किल करके उनका जो मीट खाया जाता है उसको हमें नहीं खाना चाहिए. डू नॉट सेल और ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. हमें कभी भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को जो बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसको नहीं करना चाहिए. डू नॉट थ्रो ट्रैश इन वाटर एज दे poison the water body and kill aquatic animals. जो भी हमारा ट्रैश है, जो भी हमारा गार्बेज है, उसको हमें वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वाटर बॉडीज को पॉइजनस बना देता है, जिससे क्या होता है, वाटर बॉडी हमारी पल्यूट हो जाती है और उसमें जो भी एक्वेटिक लाइफ है, वो एनिमल्स जो उन वाटर बॉडीज में रहते हैं उनको क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है. Do not cut trees, rather grow more and more trees. हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करना चाहिए. Inform the concerned authorities about illegal activities concerning wildlife. और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ में वर्क करती हैं, हमें क्या करना चाहिए, उन सभी कम्युनिटीज को, अथॉरिटीज को हमें क्या करना चाहिए, जो भी वाइल्ड लाइफ में जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करना चाहिए. Awareness programs should be conducted on a large scale to educate people for wildlife and its conservation. और हमें क्या करना चाहिए, ढेर सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से उसको बचा के रखना चाहिए.
रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या करें, रिड्यूस करें, रीयूज करें और रिसाइकिल करें। डू नॉट किल और हर्ट एनिमल्स, हमें कभी भी एनिमल्स को किल और हर्ट नहीं करना चाहिए। सपोर्ट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नीड टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ, और जो हमारे नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है वो सर्वाइव कर सके। Don't litter, throw the waste products in the proper defined areas. कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और हमें हमारे प्रोडक्ट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को उसी एरिया में थ्रो करना चाहिए जहाँ पे हमें बताया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ एंड द सराउंडिंग, जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और ना ही उनके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में छेड़छाड़ करनी चाहिए, उससे वो भी तो डिस्टर्ब होता है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल पार्क इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो देखिए। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है हमारा, कर्नाटका में। बंदरगाह नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। उत्तराखंड। दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड जम्मू कश्मीर। एंड कश्मीर। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नागरहोल नेशनल पार्क केरला। केरला। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। उत्तराखंड। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। राजस्थान। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। हरियाणा। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। कोलेंटो नेशनल पार्क राजस्थान। सुंदरवन नेशनल पार्क कोलकाता। कोलकाता। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। उत्तराखंड। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। असम। ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स के नेम है जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। अब उसके बाद में आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हैं? भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। केरला। गिर वाइल्ड लाइफ गुजरात। सेंचुरी गुजरात। गुजरात। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। राजस्थान। कुमराकोम बर्ड सेंचुरी केरला। केरला। तातेखांड बर्ड सेंचुरी जिसको हम लोग सलीम केरला। अली बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, ये केरला। केरला में है। पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम। असम। ये क्या है हमारी, ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं जो क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप सबका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पेज पे आ जाइए सब लोग। अनन्या चलिए फर्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। अनन्या
माइक अनम्यूट करिए और फर्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। फलक चलो तुम रीड करो। Okay, ma'am. फलक रीड करना स्टार्ट करिए बेटा। You must have heard people using a parsa such as a small word when they expectedly meet their Unexpectedly. friends and relatives. This parsa it's more Phrase. apt for the wildlife the world is greeting. Really Getting. small for them slowly and gently animals are Gradually. getting extinct. Gradually. Gradually. Slowly and gradually animals are getting extinct. Okay? चलिए नेक्स्ट रीड करिए, आगे से रीड करिए। फलक आगे से रीड करिए बेटा। Extinct animals are those animals which no longer exist on the planet or that have completely disappeared from Disappeared. the planet. Samrat, rhinoceros, land फलक squares, फलक bison, फलक lion, फलक terminus, सुनिए बेटा। tiger, equus, half zebra, half horse, golden frog. India already recent while other animals like dolphins, giraffes, chimpanzees, geese, wolves, blue whale, planet, purple and grizzly bear, see other wall eagle, Assam, Tailed elephant, eagle. reese, rabbit, nigra, trice, royal Bengal tiger, turtles, crocodiles, butterfly, raper, etc. are on the verge of Verge. getting extinct from the earth. Have you ever thrown away? फलक बेटा जब हम कुछ बोलते हैं ना तो इतनी फास्ट फास्ट रीड नहीं करते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्लोली रीड करते हैं जिससे कि क्या हो, ध्यान से आप भी सुने। जब आप क्या करती हैं, वर्ड्स को गलत करती हैं, गलत प्रोनाउंस करती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ ना, तो एटलीस्ट जो बता रही हूँ उसको सुन लिया करिए। ठीक है, इतनी फास्ट कभी मत रीड करिए। फिर से दोबारा से रीड करिए और इस बार स्लोली रीड करिए। ठीक है, इतना फास्ट रीड नहीं करना है। मैम ओके आपकी आवाज फलक, नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है किसी को भी? आ रही है मैम। आ रही है। ओके, सब लोग देखिए रीड करते हैं तो ध्यान से और स्लोली रीड करते हैं, कभी भी फास्ट रीड नहीं करते हैं। ठीक है, फास्ट रीड करने में क्या होता है, अब बहुत सारे वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, और जब आप लोग वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं तो मैं आप लोग को बताती हूँ ना कि उस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो उसको ध्यान से सुना करिए। ओके ओके मैम। ओके क्लास, ओके। फलक दोबारा से रीड करिए। फलक फर्स्ट पैराग्राफ को Yes, दोबारा से रीड करिए। You must have heard people using Here. a parrot such Here. a small there Word. such a small words when they expectedly meet Unexpectedly हाँ unexpectedly meet their friends or relatives. relatives Relative phrase parrots
phrase नहीं, phrase. These This phrase. is more apt for the wildlife. The world is getting really small for them slowly and मैम ये क्या है? Gradually. Gradually, animals are getting extinct. Extinct. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए. पलक नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए. Okay, ma'am. Extinct animals are those animals which no longer exist on the planet or that have completely Disappeared from the planet. Samrat, Samutran. Samutran rhinoceros, हाँ. Samutran rhinoceros, land squirrel, Giant squirrel. Asiatic lion. and Asiatic lion. Asiatic. Asia, ASIA, Asia और TIC टिक, Asiatic. चलिए रीड करिए. फलक रीड करो. तस्मानियन टाइगर. Tasmanian tiger, quagga, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ जिराफ एंड हाफ हॉर्स, गोल्डन फ्रॉग, इंडियन राइनोसोरस, बाइजी रिवर डॉल्फिन, डायनासोर्स, Caspian tiger, and many more have already vanished, while other animals like dolphin, jaguar, chimpanzee, grey wolves, blue whale, panthers, polar and ziggly bear, sea otters, bald eagle, Asian elephant, bristly rabbits, Nilgiri thars, Royal Bengal tigers, turtles, crocodiles, butterflies, leopards. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. सभी एनिमल्स के नेम हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? Etc. are on the verge of getting extinct from the earth. Have you ever thought why? Okay? उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फिगर्स के साथ साथ क्या दिए हुए हैं, नेम दिए हुए हैं. जैसे कि देखोगे गोल्डन फ्रॉग हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है. तस्मानियन टाइगर, ये हमारा तस्मानियन टाइगर है. क्वागा जो क्या है हमारा, देख सकते हो ना, हाफ हॉर्स और हाफ जेब्रा की तरह दिख रहा है. बॉडी इसकी हॉर्स की तरह है और जो इसका प्रिंट है वो जेब्रा की तरह है. Yes, ma'am. बाइजी रिवर डॉल्फिन, कुछ इस तरीके से हमारी बाइजी रिवर डॉल्फिन दिखती हैं. और ये देख लो, ये है हमारा इंडियन राइनोसोरस, जो हमारा राइनोसोरस इंडिया में फाइंड होता है. तो ये सारे क्या है, ये सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं. ठीक है. अब हम लोग ने ये पढ़ा कि जो हमारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं ये क्यों हो रहे हैं, व्हाई आर एनिमल्स गेटिंग एक्सटिंक्ट. तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से प्रॉपरली रीड करके आएंगे. ओके. फिर जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.
Okay, students? Yes, ma'am. Thank you, बच्चों.